जानने के बाद हम क्या करें, सुधार करें। खुद अपने अंदर अपने हिस्से का होमवर्क, अपने हिस्से की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। माता पिता नहीं लड़ेंगे। अगर ध्यान से हम, वाणी में सारी बातें आ चुकी हैं लगभग कि जो आपके घर की, आपके खुद की कुछ समस्या होती, कुछ व्यक्तिगत होती है, तो खुद ही करना। अपने परिवार के बारे में, लौकिक संबंधियों के बारे में किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, बाकी जो हेल्प रहेगा। देखिए कुछ तो सनातनी परिवार में खुल्लम खुल्ला है, जो सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, कि जो समाज सेवा वाले होते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो समाज की सेवा के साथ साथ हम हमारे परिवार के, जो ब्राह्मण परिवार के जो सामाजिक जैसे आत्माएं हैं, जैसे समाज में लोग रहते हैं वैसे रह रही हैं। 4 कैटेगरी है ना। ओम शांति परिवार से जुड़ी हुई बीके विष्णु पार्टियां और उसके अलावा अन्य जो भी हैं, जितनी संख्या उनकी है, तो वो जैसे बाहरी दुनिया में जैसे आम लोग रहते हैं ना, वैसे वो रहते हैं। सिर्फ कोर्स करके इसलिए जुड़े हुए हैं कि पिकनिक मनाने जाना है उनको। माउंट आबू में जाते रहेंगे, हर प्रोग्राम में भोजन पानी करते रहेंगे, और क्या होता है, जल्दी से हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम भी कहलाए जाएंगे, या जो भी सुविधा मिलेगा। इसमें कितने लोग तो इसलिए जुड़े हैं कि अपने कंपनियों में जोड़ने के लिए, वोट बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इस वजह से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी देखा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमें क्या है कि जागृति दिलानी है। एक बार दिला दी है, संदेश पहुंच गया, जैसे कि तैसे है, तो उसको क्यों उठाना है। वाणी में आया हुआ है कि जो जिसको पाके संतुष्ट है, जिसको लेके संतुष्ट है, अपने से संतुष्ट है, तो उसकी संतुष्टि में संतुष्ट रहने दीजिए। आप छेड़िए मत। प्रजा वर्ग की आत्माओं को उठा करके क्या करेंगे, क्या अधिकारी का पद देंगे क्या उसको। स्कूलों में से जैसे पढ़ने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं ना, कहते हैं हम 2-4 तक पढ़े हैं, किस लिए, वो अपने लिए पढ़े हैं, व्यक्तिगत के लिए पढ़े हैं वो, ताकि हम अपने कुछ ज़रूरत की बातें हम पढ़ सकें, किसी का सहयोग न लें, साइन कर सकें, इसी के लिए पढ़ाई। ज़्यादातर परसेंटेज में स्कूलों से जो बच्चे निकलते हैं तो किस लिए पढ़े हुए होते हैं, अपने लिए। उनको बाहरी दुनिया में सर्विस के लिए या कुछ बड़ा बनना है, ऐसा कुछ नहीं है उनके बुद्धि में। और आप उनको खींच करके ले आइए, नहीं। जो सरल सहज आत्माएं हैं, जो सनातनी धारणाएं के हैं, धारणाओं के, वो असंतुष्ट हैं, तो उनको आप सनातनी में सहयोगी बनाइए। सरल सहज रहेंगे, उनके इतना ढेर सारा उनके कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे। वो सरल सहज सरलता से एक दूसरे के साथ रह करके क्लास सुनी, समझी, बस अपने घरों में गई, फिर आई, तो ये होती हैं सहयोगी आत्माएं। वो सहयोग करती हैं सनातन में, और उनका सहज ही योग लगता है, बुद्धि नहीं चलती। तो जो इतना सेवा नहीं कर सकते हैं, फील्ड का सहयोगी नहीं बन सकते हैं, वो ऐसे ही अपने घर गृहस्थी को देखें, घर में ही समय दें, और उनके नज़दीकी जो सेवा स्थान है बस वहीं से जुड़ के वो रहें। कभी अगर ईमानदारी से वहाँ रहेंगी तो केंद्र से पिता का तो कोई नहीं लग रहा कि कभी अगर यज्ञ माता का उस सेवा स्थान पर कभी राउंड लगता है तो ज़रूर मिलेंगी आप सभी से प्रैक्टिकली। और मिलने के बाद फिर अगर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, छुपा ली गई हैं, कुछ ऐसा कंप्लेन है, तो यहाँ तो जीता जागता है ना, हर माता पिता तो जीते जागते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई अव्यक्त वतन है, अव्यक्त पाठ चल रहा, अव्यक्त सेवाएं दी जा रही हैं, जो आपकी सच्चाई सफाई या सेवा छुपी रहेगी। यज्ञ से छुपी नहीं रहेगी किसी की भी, क्यों, क्योंकि बाप दादा की नज़र में सब है। बाप दादा की वाणी पर तो विश्वास है ना। तो अनेक संगठनों में जो बाप दादा की सेवा चल रही है, तो सभी चेकिंग करो, देखो कौन सी सेवा चल रही है। तो इस तरह की कमज़ोर कमज़ोर आत्माएं अपने अपने लौकिक परिवार में भी अपने सेवा स्थान को, सनातनी की सेवा को, व्यवस्था को, वहाँ के उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, जुड़े रहते हैं लोग, खुद सही से नहीं रह पाते, गलत गलत धारणाएं, गलत गलत सेवाएं, और फिर लोड पड़ता है ऊपर। जब अपने
लौकिक संबंधियों को, परिवार को, संपर्क वालों को हम सही से नहीं वो कर पा रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम ऐसे ही रहें। कोई ऐसी अपनी ऐसी धारणा ना दिखाएं जिससे घर में डिस्टरबेंस हो, कोई भी ऐसी धारणा हम ना दिखलाएं, क्योंकि इतनी ढेर सारे कचरे भरे हुए हैं सबकी बुद्धि में। पहले वो सफाई करें, उनको संतुष्ट करें कि हमारी सेवा, हम लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे से उनको समय दे करके संतुष्ट करें पहले। और सनातनी का फार्म देखिए कैसे है, जो सभी लोग, आम लोगों के लिए भी वो भर के सनातनी में सहयोगी बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा की बात आ रही है तो बाहर के लोग भी नारा लगा रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो हमारी संस्कृति, सभ्यता, और लोग दूसरी धारणा सिखा के हमको कमज़ोर बना रहे हैं। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम भारतीय हैं, आदि आदि। तो सिर्फ शब्दों से बोल देने से नहीं होगा। ये जितने नर लोग नारा लगा रहे हैं, वो नारी से बेहतर कौन जानेगा कि किस भाव से नारा लगा रहे हैं, उसके नार से जुड़े हुए हैं भी कि नहीं, कि किनारे हो के किनारे खींच रहे हैं उस नारी की। भारत माता की जय माना उसकी विजय हो, माताओं का भी नहीं हो। तो बाद में हम लोग उसको करते हैं कि नहीं, माता के साथ उसकी भुजा, उसके पुत्र हैं जो उस वतन की रक्षा के लिए अपनी बलि दे दिया, अपने सुखों संबंधों का बलि दिया, सभी शक्ति के बल को दे दिया। वहां झोंक देते हैं, झुकने के साथ साथ झोंक देते हैं, कभी कोई झांकता नहीं है। यज्ञ में माता की वाणी में, उसकी व्यवस्था में, उसके द्वारा बैठाए गए जो लोग भी सेवा के निमित्त बन रहे हैं, धीरे धीरे कोई झांकता नहीं है, झोंकता नहीं है। अपने को हमें झोंक देना है। बाप तो जिम्मेवारी दे रहा है ना, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। पहले तो धरती ही जो है, जो भूमि वरदानी भूमि हम बोलते हैं, वही अपने बल को दे दे सभी शक्ति। तो उसका बल बनने के बजाय आप देखते होंगे जो मिलिट्री में अगर अलग से एक भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बंधक बनाया जा रहा है, नहीं, आपकी एकता का देखा जा रहा है, आपके आवाज़ में आवाज़ मिलाने को देखा जा रहा है। अभी कितने ढेर सारे हम लोगों के अंदर ये जो यज्ञ माता के द्वारा ही कितनी बार वाणी में आ चुका है कि अगर तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। ये कहाँ की बातें हैं, किसके लिए है? सब लोग नहीं दिन को रात, रात को दिन नहीं कह पाते। हम एक बैग स्नेह में आकर के भावना बस कह तो देते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में जब हम रास्ते में चलने लगते हैं, यात्रा करने लगते हैं, या हम घरों में आ जाते हैं, तो बहुत सारे क्यों का क्वेश्चन अभी अंदर पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है। जब प्रयोग होता है तब पता चलता है ना, अनेक ढेर सारी बीमारियां तब पता चलती हैं। तो यहाँ पर अपने को मर्ज कर देना, अपने प्रकाश को, जब सूर्य का प्रकाश के आगे, जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो वहाँ पर कुछ रह जाता है, वहाँ पर चंद्रमा का अस्तित्व और तारे सितारे का अस्तित्व नहीं रहता है कुछ सूर्य के प्रकाश के आगे। और सूर्य तो पिता ही है। अगर कुछ रह जाता है तो चंद्रमा माँ है, उन्हीं दोनों का एक बीच के रह जाता है, बाकी सब मर्ज कर देते हैं, हमें कुछ नहीं है मेरे पास। क्योंकि अलग से अगर कुछ भाषाएं होती हैं भुजाओं का एक्स्ट्रा, तो ये भूत असुर जो पड़े हैं ना, असुर पकड़ लेते हैं, उनको पसंद आती हैं वो भुजाएं। जब यज्ञ माता की अलग जो वाणी आती है, अलग जब आता है उनका, तो असुर पकड़ लेते हैं, उनको दबोच लेते हैं, चारा डालते हैं, लो आओ चलो इधर, हम चूमते हैं, हम लोग अलग से करेंगे, आपको हम माता मानते हैं, आपकी वाणी हमको पसंद है। यज्ञ माता का वो वाणी ना, वो खरी खोटी वाली वाणी पसंद नहीं है। वो तुम भी भुजा, तुम्हारे अंदर कम से कम ये तो हम सोच लें
कि भुजाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन पर्सनालिटी उस स्वरूप का, उस शक्ति का एक ही होगा, विराट रूप वैष्णवी का, विराट रूप विष्णु का। ये हमेशा ध्यान में रखें। कितना भी बड़ा आप हो जाएंगे लेकिन रहेंगी भुजा ही, और भुजा को चलना होता है, चलाना नहीं होता है। बस इतनी सी ही बात है। उस शक्ति दी जाती है। जब दुर्गा की शक्ति को, जब सभी देवी देवता थक गए थे सेवा करते करते और कुछ भी सफलता नहीं दिख रही थी, त्राही त्राही मची हुई थी, तो उन्हीं लोगों की तपस्या से वो शक्ति प्रकट हुई थी, प्रत्यक्ष हुई थी। दिखाते हैं कि गर्भ से नहीं जन्मी थी वो प्रत्यक्ष हुई शक्ति। तो जो भी देवी देवता थे जो अपना एक एक अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध कर रहे थे, वो सभी अपने अस्त्र शस्त्र, कोई गदा दे दिया, कोई त्रिशूल दे दिया, कोई धनुष बाण दे दिया, सब उस शक्ति को दे दिया कि ये अब सब आप ले लीजिए और इन असुरों का विनाश करिए। तो सब उसकी आवाज अपनी शक्ति को समा दी ना, जो एक दो यथाशक्ति थी। नदियां भी जो पावन बनाने निकली थी वो सारे सागर में समा गई ना, मर्ज कर दी ना, क्योंकि जब सागर में हम समा जाते हैं तो स्वच्छ हो जाता है जल, वैसे बधा हुआ होता है। तो सागर पिता का ही स्वरूप है ना, नदियां माता का स्वरूप है ना। यही तो होता है, एक दूसरे में जब हम मर्ज होते हैं तो हमारी रिफाइन बुद्धि हो जाती है, स्वच्छता की तरफ हम जाने लगते हैं, बधी हुई नहीं रहती है, हम बधा हुआ समझ लेते हैं। जैसे बच्चों की कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जो गलत संदेश जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है उनके परिवार में, समाज में। अगर माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जाती है तो बच्चे उसको सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता रोकी जा रही है, हमें हमारे माता पिता स्वतंत्र नहीं रहने दे रहे हैं, हमारी इच्छा को मार रहे हैं। लेकिन वो इच्छा आपके मार्ग में ऐसी रुकावट बनेगी जो दुख का कारण होगा। आप मजबूत बनिए, आप सब, ये छोटी छोटी बात है, इससे भी ऊपर उठिए। आपके माता पिता उससे भी ज़्यादा प्रेम करके, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य बनाना चाह रहे हैं, मजबूत बनाना चाह रहे हैं, सजाना चाह रहे हैं आपको, आपके आत्मबल मनोबल को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप देखते हैं पढ़ाई पीरियड में कोई इतना सज पाता है, सजावट की तरफ ध्यान जाता है। सोने के पता है उनका बिस्तर गद्दा नहीं होता है, स्टूडेंटों का चटाई होता है। सुखासन नहीं मिलता है उनको, सुख का आसन तपस्वियों को नहीं मिलता है जो तपस्या करते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं। आदि का पार्ट अंत में चलेगा, बीच में चलेगा नहीं बोला था। तो अंत में जो चलेगा तो आदि की भट्टी की कुछ हैं जो नोट की गई हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे, जो परमात्मा शक्ति जब वहाँ प्रत्यक्ष हो रही थी, ऐसे ही दादा लेखराज, ओम राधे मम्मा, जब ये सभी संगठन थे तो शक्ति का आना जाना हो रहा था, या प्रत्यक्ष थी या अप्रत्यक्ष थी, व्यक्त वाणी चल रही थी या अव्यक्त वाणी चल रही थी। तो उसमें वही जड़ गीता को ही सुना रहे थे, क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, गीता के ज्ञान पर ही चल रहा था। काम महाशत्रु है, गीता में बोला, गीता में बोला। तो गीता जड़ थी, जड़ बुद्धि थी। अभी एक नारी शक्ति चैतन्य चेतना जागृत अवस्था में, और यथार्थ जो सर्वमान्य है, मर्यादित है, वो सभी ज्ञान, नेचुरल ज्ञान आप सभी के बीच में आ रहा है, जो स्वीकार करने के योग्य है। एक्सेप्ट करें और अपने को छोटा रूप धारण करें, छोटा रूप बनाएं। जब भी बड़ा बनाएंगे तो याद रहे, बार बार वाणी में आया हुआ है, जिला राज्य ग्राम की ही सेवा दी जाएगी, और पता भी नहीं पड़ेगा कौन देगी, उस समय की शक्ति देगी। ना तो उसमें यज्ञ माता कुछ कर पाएंगे, ना माता पिता,
न तो जिम्मेवार आत्माएं कर पाएंगी। किसी का भी उसमें चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कमांड बाप दादा के हाथ में है, शक्तियों के हाथ में है। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी कि आप मजबूर हो जाएंगे रहने के लिए अपने अपने स्थानों पर, कोई निकल ही नहीं सकता, ऐसे बंधक बन जाएंगे। इसलिए उड़ान भरने के लिए और अपने पवित्र मनसा में जो ढेर सारे संकल्प हैं, जो वचन दिए हैं, वादा किए हैं, वो सारे लिस्ट बनाते जाइए। आप सभी क्या क्या बोला गया सारे होमवर्क पर याद दिलाता जाएगा यहाँ से, केंद्र से। इस समय का सदुपयोग करें, हम सभी दुरुपयोग न करें, क्योंकि आप सभी अगर सरेंडर हैं तो यज्ञ के उसमें है, यज्ञ का अधिकार है, बोल सकते हैं यज्ञ माता कि आप सभी का समय कहाँ जा रहा है। टीचर पूछेगा नहीं, कंपनी वाला मैनेजर अगर चलो पढ़ाई पीरियड में तो थोड़ा ही वाच करेंगे, अगर नहीं ध्यान देंगे तो कहेंगे इनको अभी LKG में रखो, उसको बोलते हैं फेल हो गया, तो उसी क्लास में बोलते हैं अभी फिर 1 साल पढ़ो। तो ये यहाँ पर तो साल की बात नहीं है, एक उदाहरण देकर के समझाया जाता है। 1 दिन 2 दिन हफ्ता दिन 10 दिन फिर इसमें आना जाना हम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अभी तो सेकंड ग्रुप है सैल्वेशन आर्मी का, फर्स्ट ग्रुप थोड़ा ही है। उसके ऊपर वाला कोई एवर रेडी ग्रुप थोड़ी है, उसके ऊपर वाला कोई और भी 2-3 है, वो ग्रुप में थोड़े ही है। इसमें से तो अभी आना जाना होता ही रहेगा। तो बाप दादा का आना जाना भी कहाँ होगा, जहाँ पर ये वैराग्य वृत्ति देखने में आएगा। तो ये तो हर जगह जो स्थान है सेवा स्थान, अपने अपने घर को भी जो लोग सेवा स्थान इस तरह के बनाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गीता का ही ज्ञान चल रहा है, तो गीता माता जरूर जाएगी, गीता के बच्चे जाएंगे। और वो भेजेगा कौन, जब पिता भेजेगा तब तो, जब बाप भेजेगा तब तो जाएंगे बच्चे, या माता की ऐसे ही चली जाएगी। जैसे बाहरी दुनिया के संगठन के जो लोग सिस्टम बनाए हैं, वहां जाओ वैसे जाओ, क्यों जाना। क्या पब्लिक में एक घर की मर्यादित स्त्री पब्लिक में जाकर के मिलती है क्या? वो भी मर्यादा में बंध जाती है, बदना पड़ता है ना। ऐसे अनेकों के संबंध संपर्क में आना अच्छी बात नहीं है। हम किस लिए, हम सभी एक समय था जाते थे, अभी वो समय नहीं है इस तरह के सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में रहने वाले भी, आपको पता है, इस सेंटर वालों से ज़्यादा खतरनाक है। सेंटर गीता पाठशाला वालों से भी, जो अभी यज्ञ माता के द्वारा जो पूरे राज्य में, अनेक राज्य में जो सेवाएं दी गई हैं, घर गृहस्थी वालों में भी गई हैं, घर गृहस्थी वालों की भी सेवाएं की हैं, वो सब भी बहुत खतरनाक निकले। वो आखिर वही सब तो सेंटर में है, गीता पाठशालाओं में है। हम लोग अपना पकड़ करके हम वो करें और वो लोग दूसरे भाव से रहें, तो वो व्यर्थ जाता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, मनी वेस्ट होता है। और हमें सफल करना है कड़ का, छड़ का, एक रुपए का, हर एक के समय जितना जा रहा है। सबसे पहले तो समय का दान, फिर हम लोगों के विचारों में योगदान। सबसे पहले तो हम अपने संकल्पों का, मन का, संकल्पों का खून दें। आज़ाद होना है तो आज़ादी का जो झंडा बुलंद करने की बात आई है, तो सबसे पहले संकल्पों से हम एक्सेप्ट करें तिरंगा झंडे को, 3 मूर्ति त्रिमूर्ति हाउस का। मनसा वाचा कर्मणा में एक हूँ, बताए ना। जो मिसाल बनता है उसी के हाथ में मसाल आता है, मसाल लेके चलते हैं ना। या कहिए कि मिसाइल भी अध्यात्म जगत में भी है ना, वो परमात्मा बम, आत्म बम। तो आत्म बम में भी देखिए,
आत्मा एक ही है, माँ, लेकिन सभी आत्माओं में वो परम है। और माँ के ऊपर वास्तव में पिता है, परमात्मा, परम पिता, परमात्मा, सभी टाइटल उसी के हैं। लेकिन नीचे जब हम जाते हैं तो वो टाइटल परमात्मा का परम पिता के द्वारा वो दे दिया गया ना। माँ आत्मा, पिता परमात्मा, और बच्चे आत्मिक बच्चे। फिर ये घुमा के देखिए, तीनों चारों आयाम में वो एक ही से बात निकलेगी। तो सारे जो टाइटल हैं सब एक पिता पर ही है, बाकी पिता देता है। जैसे कंपनी में हम कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के हम अधिकारी हैं, तो वर्दी उनकी नहीं होती है, वर्दी दी जाती है, गवर्नमेंट की वर्दी होती है। वैसे ही टाइटल दिया जाता है, एक के ही बोलते हैं अनेक स्वरूप है ना। बच्चे का मतलब क्या हुआ कि जरूर माता पिता को टाइटल दिया गया है तो उसको हम अमर बनाएं। अमीर बनने की लालच ना हो, और जब हम अमर बनते हैं तो अमीर ही होता है वो। लेकिन दुनियावी जोड़ घटाना में ना उसको दिखाई देता है गरीब, वो गरीब नवाज दिखाई देता है, और होता वो अमीर ही है। अमर है तो अमीर है। तो आदि का पाठ जो भी चला था, भट्टी, योग भट्टी की बात चली है, तो योग भट्टी चली थी पहले, बहुत पावरफुल भट्टी, चलता फिरता यहाँ तो चल रहा है ना, योग युक्त है। ऐसी अवस्था है हम सभी की, अवस्था ही ऐसी है जो निकलना नहीं चाह रहे, निकलना पड़ रहा है, यही है ना, पक्का दिखाई दे रहा है। तो हम सभी भट्टी में ही चल रहे हैं। अपने अपने स्थानों पर हम परिवर्तन कर सकते हैं जो भी है, क्योंकि नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है अभी, इसको नॉलेज बोलते हैं। और फुल नॉलेज सबका नहीं होता है। फुल कौन होता है? माता पिता, वो नॉलेज फुल है। और वो भी माता पिता का, माता को 1% नीचे ही रखना है। पिता फुल नॉलेज है, नॉलेज फुल है, उसमें हम कमी ना देखें। अब उसमें से निकाल लीजिए, और उसके बाद नंबरवार बचे। सीसी कैमरा तभी तो वही कहा जाएगा जब फुल होगा। तो शीश महल क्या होता है? फुल ही होगा ना। जब सम होते हैं हम, तो दोनों का परसेंटेज 100 हो जाता है, तभी तो संपूर्ण बोलते हैं। संपूर्ण सम हुए तभी पूर्ण हुए, बाकी सब उतना सम नहीं हो पाते हैं, तभी पूर्ण नहीं हो पाते। तभी तो सम पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा। बच्चों में समानता आती है, समीप आते हैं, समानता आती है, मर्ज हो जाते हैं, समा जाते हैं। छोटे बड़े का अंतर ही समझ, अंतर खत्म हो जाता है। जब बच्चे होते हैं, जन्म ले लिए, अधिकारी हो गए, गोद में आ गए, तो वहाँ उनका क्या होता है? वो दुआ कार्य कर जाती है, वो पुरुषार्थ वहाँ उनका खत्म हो जाता है। आप सभी का पुरुषार्थ नहीं है ये, हम पुरुषार्थ समझ लेते हैं। क्या पुरुषार्थ है? क्योंकि जो जितना समझता है उतना ही जिम्मेवार होता है। तो ज़्यादा तो माता पिता के ऊपर, माँ के ऊपर है, और अनन्य बच्चों के ऊपर है। तो धीरे धीरे हम हल्के हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो लोग मेहनत उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उनको तो प्राप्त है सदा। अब प्राप्ति है ही नहीं है, पूरा खजाना ही है उनके पास, तो इसलिए उसको लेने पाने की मेहनत सरल सहज है। वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बस जो बोला जा रहा है सरल सहज। बाकी क्या है उनको पता नहीं है। बड़े जैसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो नीचे के कर्मचारी, जो अधिकारी जो शिक्षा व्यवस्था लेकर के जो पद मिला हुआ है, तो नीचे का कर्मचारी उसको पढ़ाई नहीं पड़ता कि हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते, जान लेते तो अधिकारी बन जाते, नहीं। कि उसकी शिक्षा और जो उसका व्यवस्था है उसी अनुसार उसको सेवा देना है, आगे उसकी बुद्धि थोड़ी चलती है। ऐसे ही जब क्लियर हो गया कि हम सभी बच्चे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बच्चा बन के रहना, भाई बहन में डाउट होना माने आउट। और माता पिता, सब माता पिता की जब बात आएगी, हम सभी लोग एक उदाहरण देते हैं। सभी माता पिता, यज्ञ माता सबकी माता नहीं है।
याद रहे, कहने के लिए सिर्फ है। यज्ञ के रक्षक की वो माँ है, यज्ञ वत्सों की माँ है, यज्ञ के सुपुत्र सुपुत्रियों की माँ है वो, जो यज्ञ के रक्षा सुरक्षा के लिए आहुति दे दिए हैं, देते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर काउंटिंग होगा बाहरी दुनिया का, तो जो है किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी भी संगठन का किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बताया भी गया है, कोई कंपनी में, कोई बैंक अकाउंट में भी अगर हम खाता खोलते हैं तो बिना विटनेस के खाता नहीं खुलता है। अभी तो अनेक घूस दे दे करके जो चाहो घुस जाओ, अलग बात है, लेकिन सिस्टम तो है ना। जल्दी से कोई विटनेस नहीं देता है किसी को। नीचे स्कूल से आप पढ़ाई पढ़ते हुए आए हैं, बिना सर्टिफिकेट के दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, ये कायदा है। यहाँ तो पता ही नहीं है कौन किस स्कूल से कितना पढ़ के आया, कितना सेवा दे के आया, कितना क्या करके आया, पता ही नहीं है किसी का। विश्वास करके रखा गया है। किसी के बारे में क्या पता बताइए। जिस स्कूल में अगर कोई कह रहा हम 10 साल बीके में रहे, पीबीके में, क्या प्रूफ है किसी का प्रूफ? कोई है उसके बारे में पूरा गारंटी ले रहा है? पता चल रहा है नहीं, हम भी उनके देखे नहीं, मिले नहीं, यूट्यूब से संपर्क हुआ है। ऐसे न जाने कितने का फोन आ रहा है, यूट्यूब के दौरान लिया जा रहा है उसको। एक समय था लिया जा रहा था, बुलाया जा रहा था। अभी हम क्यों बुलाएं, अभी हम क्यों मिले, हम नहीं जानते किसी को। जो घर से निकल करके लंबे समय तक कोई पुत्र हो या पुत्री हो बाहर रह जाए तो उसको अच्छा मानते हैं क्या? डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं क्या क्या लेकर के आया है, कि कौन कौन सी धारणा लेकर के आया है, जो कुल का नाम बदनाम करेगा। तो अपना कुल बना लिया ना, अपना कुल अर्थात संगठन बना लिया ना, वो परिवार बन गया ना उसका, तो उसी में सुख शांति से रहे, अपने बच्चों का दादा बाबा बन जाए। लेकिन यहाँ दादी अम्मा बताने बनाने क्या जरूरत है? आप निभाओ ना सर्व संबंध, क्या दिक्कत है? लंबे समय से कोई बच्चा अलग रह जाए तो आप बताइए ना, आपके बच्चे अगर ऐसे हो जाएं तो आप कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ, कैसे रखेंगे? जब कलंक लग ही गया तो कलंक मिट जाएगा क्या? मिटता है लेकिन दाग रह जाती है। वही रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। दिल को शीशा बताते हैं, अगर शीशे में क्रैक आ जाता है तो देखते हैं ना कितनी रेखाएं खींच जाती हैं। ऐसे ही दिल मत तोड़ो। हमेशा ऐसे सहज योगी बनिए आप सभी। सहयोग सरल सहजता आए, वो प्योरिटी की निशानी है। सब चेक नहीं होता है किसी का, जो भी किसी का अपने ग्रुप में जो 10 मिनट 5 मिनट का जो कुछ भी दे रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं ये चेकिंग नहीं हो रही है क्या? कि किस विषय पर कितना गहराई में वो पॉइंट उठा रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, जो समय इतना दे रहे हैं, तो जरूर यज्ञ के साथ वो धोखा नहीं करेंगे। समझ में आया? जो जितना ज्यादा तन मन धन समय संकल्प की आहुति देगा वो उतना ही यज्ञ के साथ ईमानदारी से, क्योंकि उसको पता है अगर कुछ भी गलत करेगा नुकसान होगा तो उसका भी होगा। और जो दिया नहीं रहेगा, साफ सुथरे से रहेगा ना, वो कभी भी भाग जाएगा। पिताजी इस साफ क्लास कराते हैं तो बोलते हैं कोई मरा है अभी, कभी भी मार के चले जाएंगे। जो मरे नहीं थे कितना पालना लिए, और आज देखो एंटी ऑडियो वीडियो बना के दिखा रहे हैं सभी लोग। कभी भी धोखा दे के जा सकता है, पता है आपको? जैसे मैं एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो रोज उसके दादा बाबा उसको देते थे पैसा। अरे इतना समय हो गया।